Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about the process of microsporogenesis. Now let's start. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जहाँ माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जब डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, थर्ड वन इज डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर। तो जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर का वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं उसको। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन, कि जब मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है पॉलिनेशन की प्रोसेस से पहले। देन नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन, और एक प्रोसेस हमारी आती है कि जब मैच्योर मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, कब? पॉलिनेशन के बाद। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि एंथर इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसमें थीका प्रेजेंट होते हैं और जहाँ से ही पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स। और ये सेल्स डिवाइड होकर 2 लेयर से फॉर्म हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ पैराइटल लेयर एंड सेकेंड वन इज़ इनर मोस्ट लेयर। पैराइटल लेयर मीन्स आउटर लेयर या वॉल लेयर हम बोल सकते हैं। इनर मोस्ट लेयर का मतलब क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं टेपेटम लेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है डेवलपमेंट ऑफ एंथर के लिए, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये जो लेयर होती है एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करें कि एंथर की वॉल जो होती है वो कितनी लेयर्स की बनी होती है, तो सबसे आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर 2 या 3 मिडिल लेयर्स होती हैं, और सबसे अंदर की लेयर अभी आपको बताया उसे हम क्या बोलते हैं, टेपेटम बोलते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सी लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेपेटम के फंक्शन क्या होते हैं। टेपेटम के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। सबसे पहले एक तो नरिशमेंट हो गया कि ये इनर वॉल को नरिशमेंट दे रही है, दूसरा ये भी हो गया कि ये फूड को रिजर्व करने का काम करती है, और तीसरा हमारा ये हो गया कि जो हमारे स्पोरेंजियस टिश्यू बनते हैं उसके अंदर उनको फूड प्रोवाइड करती है। तो ये लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंथर के लिए। ये आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, किसका स्ट्रक्चर है ये? एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अभी आपको मैंने लेयर्स बताई थी। सबसे बाहर वाली आउटर लेयर जो आपको दिख रही है वो है एपिडर्मिस, उसके अंदर 2 या 3 मिडिल लेयर्स होती हैं, और सबसे इंटरनल लेयर जो आपको दिख रही है वो है टेपेटम। देखिए, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और यही नरिशमेंट करने का काम करते हैं। हमारी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं वो कई बार डिवाइड होते हैं और वो पोलन मदर सेल्स में फॉर्म्ड हो जाते हैं। और ये सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, मीन्स 2x होती हैं, और ये हर एक सेल डिवाइड होती है और धीरे धीरे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाती है या टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाती है। देखिए, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, MMC भी बोल सकते हैं इसको, ये कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं, यानी कि 2x होती है नंबर में, और ये धीरे धीरे फॉर्म होने के बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं, और 2 सेल्स डिवाइड होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं या टेट्राड बनाते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि स्पोरोजीनस टिश्यू में देखिए सेल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर सेल को दिखाया है कि एक सेल 2 सेल में फॉर्म्ड होती है, 2 से 4 सेल्स बनती हैं, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर। तो हमें देखा था इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि एक तो बिफोर पॉलिनेशन प्रोसेस, एक सेकंड वन इज पॉलिनेशन प्रोसेस, और थर्ड वन इज आफ्टर पॉलिनेशन, जब मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो हम फर्स्ट हेडिंग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जर्मिनेशन के टाइम पे जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पॉइंट से हट जाता है, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज लार्जर सेल एंड सेकेंड वन इज स्मॉलर सेल। तो जो हमारी लार्जर सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो हमारी स्मॉलर सेल होती है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। जो हमारी लार्जर सेल है, वेजिटेटिव सेल, वो क्या काम करती है? फूड को रिजर्व करने का काम करती है। जनरेटिव सेल जो होती है वो हमारे 2 गैमेट्स के फॉर्मेशन करने के रिस्पॉन्सिबल होती है। इस सेल के अंदर ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और 2 गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं। और जब पॉलन मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर की वॉल जब बस्ट होती है तो ये वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर। देखिए, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि 2 सेल्स फॉर्म्ड हुई हैं। एक फर्स्ट वन इज जनरेटिव सेल और सेकंड इज वेजिटेटिव।
तो आपको जो लार्जर सेल दिख रही है वो कौन सी है, वेजिटेटिव सेल है। ये क्या करती है, फूड को रिजर्व करने का काम करती है और जनरेटिव सेल ही डिवाइड होने के बाद 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे एक जर्म पोर बन जाता है और जर्म पोर ही क्या स्टार्टिंग होती है, पॉलन ट्यूब के बनने की। आपने पहले पढ़ा था कि यहीं से जब जर्म पोर धीरे धीरे डेवलप होता है एक पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड हो जाती है और यहीं से 2 गैमेट्स ट्रैवल करने के बाद ओव्यूल्स में पहुँचते हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है।